तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके बीच। आरटीआई ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसमें यह सत्ताधारी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। जी हां, आप सभी को पता है 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव समाप्त ही हुए हैं कि उससे पहले आरटीआई लगाकर एक ऐसे सच से पर्दा उठा दिया गया है। आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड सुना होगा दोस्तों, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और सरकार बीच में घुसकर कह रही थी कि जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। दोस्तों वही इलेक्टोरल बॉन्ड, उसी चुनावी चंदे की मैं बात कर रहा हूं, उसी पर आरटीआई लगाई गई है। आप सभी को नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूं। ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे भी 5 राज्यों में, इससे पहले चुनावी चंदे की 29वीं किस्त जारी की गई थी और 6 नवंबर से यह जो पैसा कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकता था दोस्तों। तो इसी दौरान अब तक जो 3 राज्यों में बीजेपी सरकार जीती है उसमें सबसे ज्यादा चुनावी जो बॉन्ड है वो खरीदे गए हैं और विस्तार पूर्वक सभी आंकड़े भी प्रूफ सहित दिखाएंगे आपको आखिरकार क्या मसला है, किस तरीके से जब इन्हीं राज्यों में 2018 में चुनाव हुए और जब अब 2023 में हुए हैं तो आपको चुनावी चंदे का हेर फेर अगर बताएंगे आपका दिमाग चकरा जाएगा। उस समय पर और जो अब चुनाव हुए उसमें 400% अधिक पैसा अब की बार आया है। जी हां, सबसे बड़ी और सनसनीखेज खुलासा है। स्क्रीन पर देखिए, विस्तार पूर्वक पूरी खबर जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त डाटा के अनुसार तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में हुए पिछले चुनाव की तुलना में अज्ञात चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले राजनीतिक चंदे में 400% से अधिक बढ़ोतरी देखी गई है। जी हां, बहुत बड़ा खुलासा। आखिरकार ये पैसा किस तरीके से उड़ाया जा रहा था आप समझ गए होंगे। जी हां, पैसा पानी की तरह बहाया गया है। इसी तरह से आप सभी को बता दें, आंकड़े भी आपके सामने लेकर आएंगे आखिरकार कितना झोलमेल किया गया है। पूरी खबर विस्तार से देखेंगे। आप यहां पर भी देख सकते हैं, द वायर की तरफ से एक खबर प्रकाशित की गई है और इस खबर ने सरकार का भांडा फोड़ दिया है दोस्तों। आखिरकार इतना पैसा, सुप्रीम कोर्ट इसको एक रिश्वत बताता कि चुनावी चंदा नहीं, एक रिश्वत है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसके बावजूद भी इसका जो किस्त जारी करने का टाइम पीरियड है वो खोला जाता है, यानी कि 29वीं किस्त ली जाती है। और उसके बाद आंकड़े जब सामने आते हैं, आखिरकार इतना पैसा आया कहां से दोस्तों? लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा। आप सभी को बता दें, लगभग 1006 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनको इनकैश करवाया गया दिल्ली में। जी हां, यह समझने की बात है, उनको इनकैश दिल्ली में कराया गया दोस्तों। पूरी खबर आपको बताऊंगा, एक बार विस्तार से आप देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। दरअसल आपको पहले बताते हैं, 2018 के इंडियन एक्सप्रेस को एक अन्य आरटीआई जवाब में मिला कि एसबीआई डेटा से प्राप्त जो पता चला कि 2018 में जब चुनावी बॉन्ड की 6ठी किस्त 1 नवंबर से 11 नवंबर तक बेची गई तो कुल बिक्री मात्र 184 करोड़ रुपए थी। उस साल नवंबर दिसंबर में उक्त 5 राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है। लेकिन अब की बार अगर खुलासा किया जाए तो इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी बताती है कि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हुई बिक्री की सबसे हालिया यानी कि 29वीं किस्त में 1006.3 करोड़ रुपए के चुनावी चंदे यानी कि चुनावी बॉन्ड बेचे और भुनाए गए हैं। भुनाए का मतलब है दोस्तों इनकैश कराए गए हैं, जहां कुल राशि का 99% हिस्सा 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड की बिक्री का रहा है। जी हां दोस्तों, इस तरीके के आंकड़े सामने आए, आप समझ सकते हैं जिन चुनावी बॉन्डों को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट भी खुश नहीं है। लगातार इस सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो चुनावी चंदा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कौन किसको क्या दे रहा, कौन किसको नहीं दे रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या पता कौन सा उद्योगपति किस राजनीतिक दल को बड़ा फायदा पहुंचा रहा हो दोस्तों। आप समझ सकते हैं, आप यह भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव के दौरान
उद्योगपति सरकारों को फायदा पहुंचाते हैं और सरकार सत्ता में आने के बाद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है। दोस्तों, बड़ी कमाल की यह प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच अब सत्ताधारी सरकार फंस सकती है। आखिरकार आरटीआई के जरिए इतना बड़ा जो खुलासा हुआ है, हैरान कर देने वाला है। पिछले साल 184, अब की बार 1000 करोड़ पार, यानी कि इतना पैसा अब की बार आया कहां से? अगर आया है तो आपने देखा होगा, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो चुनावी चंदे हैं, ये जो 1006 करोड़ मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, सभी राजनीतिक दलों का है। सत्ताधारी सरकार पर जो है उंगलियां क्यों उठ रही है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि अगर देखा जाए तो चुनावी चंदों का 95% जो पैसा है वो बीजेपी को आता है। दोस्तों, जी हां, आप समझ सकते हैं भाई, इतना पैसा एक राजनीतिक दल को, और जो 5% पैसा वो सभी राजनीतिक दल को बीजेपी को छूटकर। हैरान कर देने वाले आंकड़े आए हैं दोस्तों सामने, और ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। और खबर में एक और बड़ी जानकारी दी गई है। जानकारी दी गई है किस तरीके से यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही, उसके बावजूद भी चुनावी चंदा लेने में लगी हुई है। स्क्रीन पर देखिए, उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने के 2 दिन बाद 4 नवंबर को सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 29वें बैच की बिक्री की घोषणा कर दी थी। दोस्तों, और सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटरमणी ने कहा था कि नागरिकों को चुनावी बॉन्ड फंड के स्रोतों को जानने का कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि यहां कहा गया है एक तरह से कि यह जनता नहीं जान सकती कि चुनावी चंदे का पैसा कहां से आता है, क्योंकि अगर जनता को पता चल गया दोस्तों, पूरा पर्दा उठ जाएगा इस सच से। ये जो नीचे नीचे ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, क्या पहुंचाया जा रहा है राजनीतिक दलों तक, और खासकर उस चुनावी बॉन्ड का 95% पैसा एक राजनीतिक दल को जाता हो, इस चीज को लेकर वो सरकार क्यों चाहेगी कि जनता को पता चले? अब इस पर बड़ा खुलासा हुआ है, आरटीआई के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ कि इन राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के आंकड़े हैरान कर देने वाले आए हैं। 400 गुना ज्यादा पैसा इस बार दिया गया। आखिरकार क्या वजह रही होगी? क्या 2024 के चुनाव नजदीक है, यह वजह रही है? क्या वजह रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।